नमस्कार दोस्तों, जेडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गेमिंग मोबाइल, जो हमारा बजट होगा 25,000 के अंदर। तो 25,000 के अंदर दो मोबाइल चूज करेंगे, कौन सा चूज करेंगे। दोनों का प्राइस सेम है, ब्रांड भी सेम है। हम बात करते हैं यहाँ पर पोको के बारे में। पोको F6 और पोको X7 Pro, दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। देखिए, बेसिक जो मेन डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको आसान हो जाएगा कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोनों मोबाइल का जो लॉन्च डेट है कब हुआ था वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो पोको X7 Pro है वो जनवरी 24, 2025 को लॉन्च हुआ था, मतलब इसी साल लॉन्च हुआ है। और पोको F6 जो हमारा मोबाइल है वो मई 24, 2024 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, दोनों मोबाइल का 1 साल का डिफरेंस है। जो पोको F6 है वो 1 साल पुराना है। मगर इसमें अगर हम देखेंगे तो एंड्रॉयड 14 है, ये 3 साल का अपडेट मिलेगा। तो एक्सेल इससे भी खत्म हो गया, मतलब आपको 2 साल अपडेट मिलेगा और जो सिक्योरिटी अप टू और 3 साल मिलेगा। यहाँ पर 3 साल है, 4 साल है, मतलब आपको और 3 साल आगे तक मिल जाएगा। जैसे कि ये 1 साल पुराना है, यहाँ पर आपको 1 साल का अपडेट नहीं मिल जाएगा, मतलब 1 साल का अपडेट आपको कम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो प्रोसेसर आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पर देखिए, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 पोको F6 में मिल जाएगा और पोको X7 Pro में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा ये मिल जाएगा। देखिए, इन दोनों का क्या डिफरेंस है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसे गूगल में लेते हैं, पेस्ट करके देख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर हम दूसरे की साइट पर आए हैं, यहाँ पर कंपैरिजन करके देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ज़्यादा स्कोर आपको निकाल के दे रहा है। ये एक दूसरा साइट है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपका जो स्कोर है, अंततः स्कोर है 2,79,000 के आसपास है। ये 1,62,000 के आसपास के आपको अंततः स्कोर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का जो अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको 6 MB का L3 केस मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। बेटर अंततः स्कोर आपको मिल जाता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस 19% ज़्यादा आपको मिल जाता है। सपोर्ट 13% हायर मेमोरी बैंडविड्थ का जो मेमोरी का बैंडविड्थ है वो आपको भी ज़्यादा मिल जाता है। ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है 8S Gen 3 का जो प्रोसेसर है वो बहुत बढ़िया काम करता है एज ए कम्पेयर डायमेंसिटी 8400 से। तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में बेस्ट आपको मिल जाएगा। मगर जो प्रोसेसर लगा हुआ है X7 Pro में, इतना ख़राब प्रोसेसर नहीं है जो आपको निराश करता नहीं ये प्रोसेसर में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी दमदार है, इससे वो आगे है मगर ये भी दमदार है। ठीक है, तो प्रोसेसर के मामले में लास्ट कंक्लूजन में बताऊंगा आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4nm, दोनों का भी 4nm प्रोसेसर है। हाँ, यहाँ पर आपको जो RAM टाइप दोनों में LPDDR5X मिल जाएगा और उसके साथ जो आपका स्टोरेज का जो आपका फैसिलिटी है वो UFS 4.0 दोनों में ही मिल जाएगा। ये दोनों सबसे बड़ी बात है, LPDDR5X UFS 4.0, ये दोनों के लिए आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा होगा तो स्नैपड्रैगन का इतना कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, मीडियाटेक के साथ आप जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर ब्राइटनेस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगा। X7 Pro में आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, आपको ये जो लेटेस्ट मोबाइल है, जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, इसमें आपको क्या होगा, जो गेमिंग का जो FPS है आपको 120 FPS तक भी खेल सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको X7 Pro निकाल के दे रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद आपको Gorilla Glass 7i मिल रहा है प्रोटेक्शन के बारे में, और प्रोटेक्शन आपको वाटर रेजिस्टेंस मिल रहा है। IP68, 69 पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये छोटा मोटा जो मैं बात बोल रहा था, इनमें X7 Pro में ज़्यादा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा F6 जो मॉडल है वो बहुत पुराना है, 1 साल पुराना है, इसलिए उसमें ध्यान नहीं गया था। ठीक है, और कैमरे के मामले में दोनों ही सेम है, मगर पोको F6 मुझे लगता है कि ज़्यादा थोड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। मैं इसका कैमरा रिव्यू इतना देखा नहीं X7 Pro का, तो कैमरे के बारे में मैं नहीं बता सकता। आप थोड़ा दूसरा रिव्यू देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी सेम ही है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर UFS 4.0 दोनों ही सपोर्ट है। यहाँ पर आपको इंटरनल मेमोरी 256 GB का मिल रहा है, मगर इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 256 GB और 512 GB मिल रहा है, मगर ये मिनिमम 256 GB मिल रहा है और इसमें एक्स्ट्रा जो स्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर आपको गेमिंग के लिए, फोटोग्राफर तो हो नहीं तो ज़्यादा लगाते जाओगे, तो गेमिंग के लिए ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। देखिए, अगर F6 लोगे उसमें
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपडेट एक्सेल कम मिल जाएगा, एंड्रॉयड का जो अपडेट एक्सेल कम मिल जाएगा क्योंकि एक्सेल पुराना वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये एक डिमेरिट है। दूसरा, उसमें आपको प्रोसेसर बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बाकी X7 Pro के बारे में देखिए, सब कुछ बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इसमें। बाकी कैमरा आप दूसरा रिव्यू में चेक कर सकते हो। हाँ, अगर कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन के साथ वो नहीं कर पाएगा मुकाबला, मगर वो कम भी नहीं है। जब लेकर जो निराश हो जाएगा, नहीं मैं ये लेकर बहुत बेकार हो गया, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 बहुत बढ़िया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा आगे है, मगर आपको 1 साल का सिक्योरिटी और अपडेट मिल जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप X7 Pro के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा आपको X7 Pro के साथ आप जाइए। ठीक है, बाकी आप F6 भी ले सकते हो, मगर आपको ध्यान रखना है एक्सेल का अपडेट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।